Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Rainoor and my qualification is MPhil Mathematics and I am lecturer of mathematics and welcome to my YouTube channel. आज की वीडियो में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो लास्ट लेक्चर है जो मैंने प्रिपेयर किया है आपके लिए वो आपके सामने जो है वो डिस्क्राइब करूँगा और उसके बाद आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। और यानी कि आज चैप्टर 4 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एंटी टेस्ट से रिगार्डिंग जो है मटेरियल जो भी था मेरे पास वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी जो वीडियोस आपने देखी हैं चैप्टर 4 पे तो आपका चैप्टर 4 जो है वो अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा और एंटी टेस्ट का जितने भी आपके माइंड में अगर कोई कन्फ्यूजन है इस चैप्टर से रिलेटेड तो वो क्लियर हो गई होगी। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर ये 9 है और चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एफएससी पार्ट 1 और एंटी टेस्ट स्टफ जो है वो इसकी आप टॉपिक कह लें या हेडिंग कह लें। तो इसमें जो हमने लास्ट जो 4.8, 4.9 और 4.10 जो एक्सरसाइज हैं वो डिस्कस करनी है और उसके अलावा जो 4.7 में हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा जिसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b²-4ac, फिर उस पर मैंने एक टेबल भी बनाया, फिर उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर किए। तो कुछ क्वेश्चंस अभी भी 4.7 के इसमें हैं और फिर आगे 4.8, 4.9 और फिर एंड पे जो है वो होमोजीनियस इक्वेशन भी मैंने लिखी है, उसकी डेफिनेशन लिखी है जी। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है जी फर्स्ट, हाउ मैनी टाइम्स द ग्राफ ऑफ y = x² - 5x + 7 क्रॉसेस x एक्सिस। अब आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका ग्राफ पैराबोलिक बनता है यानी कि कर्व बनती है हमेशा। तो ये एक्स एक्सिस को कितने टाइम जो है वो क्रॉस कर रहा है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन एक दफ़ा देखें, नंबर ऑफ़ रियल रूट्स ऑफ दिस, रियल रूट्स कितने हैं और फिर रिज़ल्ट्स हैं। पहले मैं आपको रिज़ल्ट्स बताता हूँ फिर उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। देखें फर्स्ट मैंने रिज़ल्ट लिखा है कि व्हेन b² - 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0 हो, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ग्रेटर दैन 0 हो, पॉजिटिव हो, तो जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक फंक्शन का वो हमेशा x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करता है, यानी कि x एक्सिस को वो 2 टाइम्स कट करता है। ओके, और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इज़ इक्वल टू 0 हो तो फिर वो x एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करता है। इसका मतलब ये है कि ये जो x एक्सिस है वो इस ग्राफ के ऊपर टेंजेंट लाइन होगी और टेंजेंट लाइन की आपको पता है कंडीशन जो होती है वो उसमें डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 0 होता है और तब रूट्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, बल्कि रिपीटेड इक्वल होती हैं और तब ये ग्राफ जो है वो x एक्सिस को 1 टाइम टच करेगा जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इज़ इक्वल टू 0 आ जाए। थर्ड केस ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस दैन 0 हो तो फिर वो ग्राफ जो है वो चाहे वो अपवर्ड बने या डाउनवर्ड बने वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, मींस कि वो 0 टाइम टच करता है। समझ रहे बात। अब आ जाए ये 3 केसेस पढ़ने के बाद अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं कि हाउ मैनी टाइम्स द ग्राफ ऑफ y = x² - 5x + 7 क्रॉसेस x एक्सिस। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो मैं करता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू होता है b² - 4ac। यहाँ पर b की वैल्यू जो है वो -5 है, -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू जो है वो 7 है। यह आ जाएगा 25 - 28 और यह आ जाएगा -3 और -3 जो है वो लेस दैन 0 है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो लेस दैन जब 0 आ जाएगी तो देखें ये लास्ट केस है हमारे पास, तब जो ग्राफ है वो x एक्सिस को 0 टाइम टच करेगा, यानी कि इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा अल्फ़ा बेटा। इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो अल्फ़ा बनेगी बेटा। अब आ जाए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर ऑफ़ रियल रूट्स ऑफ। तो अब डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट करें, चेक कर लेते हैं कि इसके कितने रियल रूट्स आते हैं। तो b²
बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी की वैल्यू है 2 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, तो यह आ जाएगा 4 माइनस 36, तो यह आ जाएगा -32। -32 जो है वो लेस देन 0 है, तो इसके रूट्स तो कम्प्लेक्स बनेंगे। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है तो आपको मैंने बताया हुआ है कि रूट्स फिर क्या बनते हैं, कम्प्लेक्स बनते हैं। ये टेबल में मैंने आपको अच्छे से जो है वो सारा समझाया हुआ है। तो यहाँ पर इसकी रियल रूट्स नहीं बनेगी, यानी कि नंबर ऑफ़ रियल रूट्स जो हैं वो 0 बनेंगी। ओके, नंबर ऑफ़ यानी कि 0 कोई रूट नहीं है इसमें आ रही, नंबर ऑफ़ यानी कि रियल रूट्स की कितनी तादाद होगी, ओके, कितनी क्वांटिटी में होंगी, तो वो जी 0 होंगी, कुछ भी नहीं होगी, रियल रूट्स हैं ही नहीं, तो इसलिए आंसर बीटा बनेगा 0। लें जी, रिजल्ट्स मैंने आपको समझा दिए, ओके हो गया। अब आ जाएं आप इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है बेटा कि द सोल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस y स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 2xy एंड 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू xy इज़। अब ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि इस चैप्टर की जो 5 एक्सरसाइज हैं, 5 एक्सरसाइजेज हैं, जिनमें 4.1, 4.2, 4.3 और 4.8 और 9, ये 5 एक्सरसाइज के जो भी सोल्यूशन क्वेश्चन आएगा तो उसका जो आंसर है वो आपको ऑप्शंस में से मिल जाएगा। यानी कि आपने प्लग इन मेथड से या बैक सॉल्यूशन से जो है वो आंसर तलाश कर लेना है। आपने ऑप्शंस को इन इक्वेशंस में पुट करना है, दोनों में जो सॉल्यूशन इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। अब जैसे मैं 5, 3 इसमें पुट करता हूँ, ठीक है जी, तो y की जगह पे 3 पुट करें तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 7। 2 इंटू एक्स की जगह पे 5 पुट करें और y की जगह पे 3 पुट करें तो देखें 5 3 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30 और 9 माइनस 7 2, तो ये तो इक्वल नहीं है। जब 5 3 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो सेकंड पॉइंट किसी में पुट करने की ज़रूरत नहीं है, ओके, और फर्स्ट वाला पॉइंट सेकंड इक्वेशन में भी पुट करने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, सॉल्यूशन सेट जो है वो इन दोनों को फर्दर जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए, ओके जी, इनके लिए वो डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है जी। अब आ जाएं आप बीटा ऑप्शन पे, 3 7 पुट करें इस पर। y की जगह पे लिखें 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, चलें एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, 7 का स्क्वायर माइनस 7, 2 इंटू और 3 इंटू 7, 49 माइनस 7 क्या आ जाएगा 40, 2 3 6, 6 5 35, तो ये भी इक्वल नहीं है, ये भी बेटा इक्वल नहीं है। तो अब नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है वो पुट करने की ज़रूरत नहीं है, बात फॉलो कर रहे हैं आप। अब -3 7 जो है वो इसमें हम पुट करते हैं, यानी कि 7 का स्क्वायर, ओके, और -7 2 इंटू -3 इंटू 5, ठीक है जी, तो 49 माइनस 7 माइनस 6 5 30, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो चार्ली ऑप्शन भी इसकी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है जी। अब 6 3 पुट करते हैं, 36 माइनस 7 करें तो 29, और यहाँ पे कोई गड़बड़ हो रही है, मैं एक सेकंड नोट से जो है ना वो चेक करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। 3 7 और -3 7, ये हमने 3 7 देखें पुट किया है, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 40, और 2 इंटू 3 और 6 7 42, ये गलती हुई है, यानी कि 49 माइनस 7 करें तो 42 आता है ना, और 2 3 6, 6 7 42 होता है, ये गलती हो रही थी हमसे, सही है, मुझे लग रहा था कि कोई आंसर ही नहीं बन रहा, ओके, तो सॉरी। इसमें आप अब -3 7 पुट करें, आप -3 7, ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा, पहले 3 7 इसमें मैंने पुट किया, अब 3 7 जो है वो इसमें पुट करें, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3
और 3 इंटू 7, तो 6 टू ज़ार 12, 12 प्लस 3 15, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू ज़ार 18, 18 प्लस 3 जो है वो 21 और 7 3 ज़ार 21 बेटा। अब 3 7 के लिए भी ये करेक्ट है, दोनों यानी कि इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप -3 -7 को जो है ना वो आपने पुट करना है, -3 और -7 दोनों इक्वेशंस में पुट करेंगे। अब हम देखें, ये आ जाएगा -7 का स्क्वायर -7, 2 इंटू -3 और 7, ये बन जाएगा 49 -7 और -7 है यहाँ पे, तो अब गलती नहीं होगी। 2 3 ज़ार -6, -6 इंटू -7 42 प्लस 42, तो देखें ये इक्वल है, 49 -7 जो है वो 42 आता है। अब -3 -7 बेटा सेकेंड इक्वेशन में पुट करें, 2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 3 और -3 इंटू -7, 9 2 ज़ार 18, 18 प्लस 3 21 और इज इक्वल टू 21। देखें तो दोनों जो हैं 3 7 दोनों इक्वेशंस को, फिर -3 -7 दोनों इक्वेशंस को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी बेटा वो बनेगी बीटा। ओके, बात फॉलो कर रहे हैं, साथ साथ ही हैं आप। ओके, ले जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। द लेंथ ऑफ अ रूम इज़ 3 मीटर ग्रेटर देन इट्स ब्रेड्थ। इफ़ द एरिया ऑफ द रूम इज़ 180 मीटर स्क्वेयर देन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ। अब जो 4.10 एक्सरसाइज है ना उसके 20 क्वेश्चंस हैं, और उसमें से जो पहले कुछ 6-7 क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे हम पढ़ाते हैं बच्चों को, बाकी उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कभी आया नहीं है बोर्ड के लिहाज से अगर बात करें। बाकी MCQs के लिए पहले 7 क्वेश्चन और आगे वो जो नंबर वाले क्वेश्चन हैं या एरिया पेरीमीटर वाले क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं, तो वो आपने करने हैं एज ए MCQs जो है ना वो आपको आने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये क्वेश्चन देखें, द लेंथ ऑफ अ रूम इज़ 3 मीटर ग्रेटर देन इट्स ब्रेड्थ, यानी कि उसकी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 3 मीटर ज़्यादा है, तो b प्लस 3 आ जाएगा। जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 3 मीटर ज़्यादा है, तो ब्रेड्थ में आप 3 ऐड कर दें तो लेंथ आ जाएगी। इफ़ द एरिया ऑफ द रूम इज़ 180 मीटर स्क्वेयर देन द लेंथ एंड ब्रेड्थ इज़। अब देखें एरिया ऑफ जो रूम है, अब यहाँ पर जो रूम है ना बेसिकली वो एक रेक्टेंगल शेप है, रेक्टेंगुलर रूम है, तो रेक्टेंगुलर जो रूम है उसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज़ इक्वल टू 180। अब आप लेंथ की जगह पे जो है वो b प्लस 3 लिख दें इंटू b इज़ इक्वल टू 180। इसको अब हम सोल्व कर लेते हैं, b स्क्वेयर प्लस 3b इज़ इक्वल टू 180। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई कर लें और आप जो है क्या कहते हैं, या इसके जो है ना फैक्टर्स बना लें, या आप ऑप्शन जो है ना इसमें पुट कर लें। अब जैसे 9 पुट करें, 9 तो ब्रेड्थ हमने पहले फाइंड करते हैं ना, यानी कि b की वैल्यू आप पुट करें तो लेंथ ज़्यादा होगी ब्रेड्थ कम होगी। और वैसे भी 20 और 9 में डिफरेंस देखें ज़रा तो कितना है, 11 का डिफरेंस है, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ पे तो जो डिफरेंस है वो सिर्फ 3 मीटर का है ना, कॉमन सेंस की बात है। अल्फ़ा तो आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता, बीटा चार्ली या डेल्टा आंसर बन सकता है। अब इन दोनों में से 15 पहले पुट करें, 15 का स्केयर 225, 15 3 ज़ार 45, 45 प्लस 225 जो है 180 से बड़ा है, इक्वल नहीं आ रहा, तो बीटा ऑप्शन भी नहीं है। अब आप 14 पुट करें इसमें, 14 का स्क्वायर देखें कितना आता है 196, 196 प्लस 14 3 ज़ार 42 करें, 196 प्लस 42 तो ये 238 आता है बेटा, यानी कि ये ऑप्शंस भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। अब 12 पुट करें, 12 का स्क्वायर 144 और 12 3 ज़ार 36। देखें 12 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 180। ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और 12 3 ज़ार 36, तो ये आ जाएगा आपके पास 180 और 180। तो देखिए ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, और लेंथ जो है वो उससे 3 मीटर जो है वो ज़्यादा है। बात फॉलो कर रहे हैं आप, तो इस तरह से आंसर आप तलाश कर सकते हैं। बाकी आप 180 को इधर ले आएँ और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, सही है, और
जो इसके फैक्टर बन जाएंगे 18 इंटू 10 जो है, यानी कि 180, मैं फैक्टर भी बना देता हूँ, प्लस 3b माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो 180 है तो आप इसके फैक्टर बनाएं ज़रा, क्या बनते हैं, 2 9s आर, 2 45s आर और 3 15s आर। तो 2 2s आर 4, 4 3s आर 12, 15 मल्टीप्लाई बाय 12 और 15 माइनस 12 करेंगे तो 3b आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल मेथड है, तो बेटा आप इस तरह से कर लें, इजी मेथड है, समझ रहे बात। तो मेरा काम है कि आपको आसान तरीका, आसान मेथड जो है वो बताना। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगी डेल्टा बेटा। ओके जी, अब आ जाए होमोजीनियस इक्वेशन। तो 4.9 में जो है ये उसके 2-3 केसेस लिखे हुए हैं जिसमें ऐसी टर्म्स आ जाए जिसमें एक्स स्केयर वाई स्केयर हो ओनली, फिर एक्स वाई वाली टर्म आ जाए, फिर नॉन होमोजीनियस वाला केस है, फिर होमोजीनियस वाला भी केस है, ठीक है। तो वो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से केसेस लिखे हुए हैं। बस अभी मेरा यानी कि मैंने सोचा कि आपके साथ इसकी डेफिनेशन जो है ना वो प्रॉपर डिस्कस कर लूँ। वैसे जब आप सेकेंड ईयर में एक्सरसाइज 4.5 पे आते हैं, ठीक है, एनालिटिकल ज्योमेट्री में, तो उसमें भी जो होमोजीनियस इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो आइए जी डेफिनेशन देखते हैं कि इफ़ एवरी टर्म इन द इक्वेशन इज़ ऑफ द सेम डिग्री, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हर टर्म जो है ना उसकी सेम डिग्री हो। तो अ सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन इज़ ऑफ द फॉर्म, सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन जो है वो ये बनेगी ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखें यहाँ पर ए ये जो टर्म है इसमें इसकी ये डिग्री 2 है, इसमें एक्स वाई की टर्म जो है 1 1 आप ऐड करें तो 2 आती है डिग्री, और वाई स्क्वेयर की डिग्री भी जो है वो 2 है। तो हर टर्म की जो डिग्री है वो 2 है बेटा। तो ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस के लिए इज इक्वल टू 0 भी होना चाहिए और हर टर्म की जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए। द सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिव्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ देयर ग्राफ्स। तो जब आप होमोजीनियस इक्वेशंस के फैक्टर्स बनाते हैं तो हमें दो बेसिकली लीनियर इक्वेशंस मिलती हैं और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो हैं वो दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस का जो बेटा सोल्यूशन होता है, स्ट्रेट लाइन का सोल्यूशन होता है, वो बेसिकली इन दोनों ग्राफ्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। इन दोनों ग्राफ्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। अब जैसे मैंने एग्जांपल भी नीचे लिखी, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x वाई प्लस 6y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इसमें हर टर्म की जो पावर है वो देखें 2 है, एक्स स्क्वेयर की पावर 2, एक्स वाई दोनों की पावर्स ऐड करें तो 2। वैसे ये सेम वेरिएबल नहीं है, लेकिन होमोजीनियस के लिए जो है वो हम इन दोनों की पावर, सेम वेरिएबल्स की पावर जो भी हो वो ऐड कर सकते हैं। इसी तरह वाई स्क्वेयर की पावर 2 है तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। इसी तरह 12x स्क्वेयर की पावर 2, एक्स वाई की पावर आप 1 + 1 करें 2, वाई स्क्वेयर की पावर 2 इज इक्वल टू 0 है। तो ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक ना बेटा आपका चैप्टर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। इसको आप अच्छे से पढ़ें, सही है। तो बात अभी यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई, बात बहुत दूर तक चलनी है, आपने फ़िक्र नहीं करनी। और अभी तो मैं इसकी बेसिकली आपको टीचिंग जो है वो आप कर रहा हूँ, आपके जो चैप्टर है वो रिवाइज़ करवा रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एंटी टेस्ट, सही है। तो बाकी इंशाल्लाह इसके जब टेस्ट डिस्कस होंगे तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें जी। रायनूर को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।